ओम नमस्कार बंधुओं। आज मैं प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार और वर्तमान डायरेक्टर जनरल श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट पंजाब, आपसे फेसबुक के माध्यम से लाइव वक्तव्य के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहा हूं। और अभिमन्यु गंगवार जी ने बहुत उत्तम प्रयास किया है कि उन्होंने अलग अलग विद्वानों और महापुरुषों द्वारा अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। उसी माध्यम से आज मैं भी आपसे मुखातिब हो रहा हूं। और आज का मेरा विषय रहेगा यज्ञ, योग और आयुर्वेद। ये तीनों बातें जो हैं ये आपस में पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की पर्याय हैं और ये मनुष्य के कल्याण के लिए इनका बहुत ही महत्व है, उपयोग है। वैसे भी हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम है विश्व में, और इसका सबसे बड़ा मूल यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकष्ट दुर्गमा भवेत्, के सबके भले की, सबके कल्याण की बात करते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष, सांप्रदाय, प्रदेश की बात नहीं है, समस्त मानवता की बात की जाती है। और इसका मूल जो है वो हमारे वेद हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा उपकार मानवता पर किया है, मनुष्यता पर किया है, हमारे ऊपर किया है कि उन्होंने पुनः अपना जीवन का अमूल्य जीवन लगा करके वेदों की तरफ लौट चलो का प्रयास किया और हमें वेद प्रदान किए। वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। ऋग्वेद दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना पुस्तक है। और वेद 4 हैं और चारों के चारों वेद ही मनुष्य के विकास के लिए उसकी व्याख्या करते हैं। हमारे संप्रदाय, हमारे सिद्धांत, हमारी परंपराएं उसके द्वारा प्रतिपादित होती हैं। और वेदों के माध्यम से हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसी आशा और अपेक्षा हमारे ऋषि और ऋषियों की भी रही है। हमारे जितने भी शास्त्र हुए हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये वेद पर आधारित हैं और वैदिक सभ्यता और संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। उसके अंदर जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, समस्त मानवता के अंदर वही उन्हीं आदर्शों को परिलक्षित करने का प्रयास वेदों द्वारा किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि वेद 4 हैं और चारों वेदों के अंदर समस्त ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, जिसके ऊपर चल करके मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। वैसे भी मनुष्य का जन्म हुआ और उसका एक विशेष उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो इंसान के रूप में आया, मनुष्य के रूप में आया, और उसकी प्राप्ति के लिए उसे वो ज्ञान जो मिला वो वेदों के माध्यम से मिला, और उसके द्वारा वो अपने जीवन को चला करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और उस उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। आज का विषय है योग, यज्ञ, योग और आयुर्वेद। यज्ञ, योग और आयुर्वेद ये आपस में पर्यायवाची हैं। यज्ञ का अर्थ ये है कि प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य को हम यज्ञ कहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है कि प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य, दुनिया का प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य जो है वो यज्ञ है। मानवता के कल्याण के लिए, मनुष्यता के विकास के लिए, सुख और शांति और समृद्धि के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ से तात्पर्य अग्निहोत्र भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इसके महत्व को बताया है कि मनुष्य के जीवन में यज्ञ का कितना महत्व है, कितना ये उपयोगी है। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र में हम कई प्रकार की सामग्री डालते हैं जो कि सुगंधि कारक, मिष्टि कारक, पुष्टि कारक और रोग निवारक औषधियाँ डाली जाती हैं। ये सारी की सारी औषधियाँ उसमें जब हम अग्नि में भेंट करते हैं तो अग्नि जो है ये देवताओं का मुख है और उसके मुख के द्वारा ये सारी की सारी औषधियाँ देवताओं को प्राप्त होती हैं
और जैसे आपको मालूम है कि देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता जैसे सूर्य है, चांद है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, और चेतन देवता हमारे माता पिता हैं, ईश्वर है, ऋषि और मुनि हैं। तो ये सारी की सारी औषधियाँ जो हम उसके अंदर भेंट करते हैं, अग्नि में भेंट करते हैं, और अग्नि में भेंट करने से वो नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि वो, जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। जब हम उसमें औषधियाँ डालते हैं तो वो अपना रूप बदल लेती हैं, स्वरूप बदल लेती हैं। और अग्नि ऐसा एनर्जी है कि जैसे ही हम उसके अंदर वो औषधियाँ डालते हैं, वो उसके गुण 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो मानवता के कल्याण के लिए उसका उपयोग होता है। और जैसे हम कोई वस्तु अग्नि के अंदर डालते हैं, जैसे कोई आप एक मिर्च अग्नि के अंदर डाल दो, तो आपको पता लगेगा कि ये मिर्च सारे के सारे इलाके के अंदर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, उसका क्या असर होता है। इसी प्रकार से जब ये हम लाभकारी औषधियाँ जो मानव कल्याण के लिए हैं और ऋषियों और मुनियों द्वारा बताई गई हैं, और उसमें जब डालते हैं तो उसके अपने अपने लाभ होते हैं, और सूक्ष्म से सूक्ष्म उसके लाभ दुनिया तक पहुँचते हैं, मानवता तक पहुँचते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। इससे वायु शुद्ध होती है, इससे जल शुद्ध होता है, इससे वातावरण में शुद्धि होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और ये शुद्ध वायु और जल हम मनुष्य के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने लाभकारी हैं, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक ग्रंथों में वेदों के द्वारा बताए गए इस यज्ञ रूपी महत्व को विस्तार से बताया है। और ये शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और हमारा जो वैदिक धर्म है ये भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और ये साइंटिफिक है, साइंस पर आधारित है। और इसके द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए, वो सारे के सारे कल्याणकारी होते हैं। इसलिए यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म हो करके ये औषधियाँ वातावरण में जब जाती हैं, अंतरिक्ष में जब फैलती हैं, तो अंतरिक्ष में जा कर के इससे बादल बनते हैं, वाष्प बन के बादल बन करके ये बरसती हैं, बरस करके ये वनस्पतियों में औषधि फिर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। जैसे बताया गया है कि सृष्टि के अंदर निरंतर यज्ञ चल रहा है। पृथ्वी के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर जितनी भी नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं उसके अंदर रस आता है, उसके अंदर मिठास पैदा होती है। ये प्रकृति का निरंतर यज्ञ चल रहा है। और इसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है, उसी का ही एक अंग है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बताया है कि अपने कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए, समस्त मानवता के कल्याण और विकास के लिए यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक परिवार को अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने तो ये बता दिया कि हम जो व्यक्ति प्रतिदिन वातावरण को अशुद्ध करता है, अपने द्वारा जो अशुद्धि पैदा करता है, उसे शुद्ध करने के लिए कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 16 आहुतियाँ तो इस सामग्री की, जो कि मिष्टि कारक है, सुगंधि कारक है और रोग निवारक है, उनकी आहुतियाँ डाले, ताकि जितना वातावरण को उसने अशुद्ध किया है उसे शुद्ध किया जा सके। यदि हमने ऋषि मुनियों की इस बात को माना होता और उसके अनुसार ही यज्ञ को महत्व दिया होता, अपने घर और परिवार और समाज के अंदर यज्ञ के महत्व को समझते हुए उसका उपक्रम किया होता, तो आज जिस प्रकार से, आज के आधुनिक वातावरण में जिस प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, शायद वो हमें समस्याएं देखने में ना मिलती। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, कभी अति गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, बेमौसमी बारिश हो जाती है। तो ये वातावरण के अंदर जिस प्रकार की डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, उसका कारण ये मानव ही है, ये मनुष्य ही है। जो ऋषि मुनियों ने हमें रास्ता बताया था, हम उस रास्ते पर नहीं चले, और हमने दुनिया भर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने का प्रयास किया अपने कल्याण के लिए, जबकि ये हमारे कल्याण के लिए नहीं थी। बल्कि आप देख रहे हैं अब कोरोना वायरस से समस्त मानवता जूझ रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं पर मनुष्यता का दोष है, मनुष्य का दोष है।
उसके मार्ग का दोष है। वो अपने आप को कल्याण के लिए उनका उपयोग कर रहा था, लेकिन उसके लिए वो विनाशकारी साबित सिद्ध हो रही हैं। ये जितना वातावरण खराब हो रहा है, ये हम अपने अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने कल्याण के लिए ये वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उससे कितना प्रदूषण फैलता है। ये हम एयर कंडीशंस का प्रयोग करते हैं, उससे कितना वातावरण दूषित होता है। तो एक व्यक्ति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, एक व्यक्ति जितना वातावरण को दूषित करता है अपने पसीने से, अपनी गंदगी और बदबू से, और उसके लिए कम से कम उसके लिए अनिवार्य है कि 16 आहुतियाँ वो हवन सामग्री के द्वारा रोज हवन में डाला करे। तो अगर सारी मानवता इस प्रकार से, वनस्पतियां हैं जो ईश्वर द्वारा, सृष्टि द्वारा हमें प्राप्त करवाई गई थी, हमने उसका प्रयोग नहीं किया, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भौतिकवाद की अंधाधुंध दौड़ के अंदर हम अंधे हो गए और हमने मनुष्यता के कल्याण की बात नहीं सोची, अपने कल्याण की बात सोची, अपने व्यक्तिगत विकास की बात सोची, जिससे हम इस प्रकार के वातावरण में पहुंच गए हैं। आज चारों ओर हाहाकार मची हुई है और मनुष्य की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसकी सोच में परिवर्तन आ गया है, वो व्यक्ति निष्ठ हो गया है, अपने आप को देखता है, समाज की उसे चिंता नहीं, देश की उसे चिंता नहीं, प्रदेश की उसे चिंता नहीं, राष्ट्र की उसे चिंता नहीं, और समस्त विश्व की चिंता को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति मानवता की संस्कृति है, मनुष्यता की संस्कृति है। यही कहती है वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार के समान है। जिस प्रकार मुझे मेरे कल्याण के लिए जो काम मेरे लिए उपयोगी है, वही मेरे समाज के लिए उपयोगी है, वही मेरे प्रदेश के लिए उपयोगी है, वही मेरे राष्ट्र के लिए उपयोगी है, वही समस्त मानवता के लिए उपयोगी है। किसी प्रकार के संप्रदाय की बात नहीं है, जात पात की बात नहीं है। वेद का ज्ञान समस्त कल्याण, समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वहाँ पर किसी स्थान का नाम नहीं है। समस्त मानवता की बात करते हैं, समस्त मनुष्यता की बात करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ को बहुत महत्व दिया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर निरंतर यज्ञ पर शोध चल रहे हैं और वृष्टि यज्ञ, अतिवृष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञों के वहाँ पर परिमाण के रूप में औषधियाँ उपलब्ध हैं। और अरनी का जो पेड़ होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसके घर्षण से उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। वहाँ पर इस प्रकार की शोध चल रहे हैं, विश्वविद्यालय के शोध चल रहे हैं, विद्वान इस पर कार्य कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी बहुत ज़्यादा रुचि इसमें ली थी कि यज्ञ के माध्यम से किस तरह से बीमारियों का उपचार होता है, किस प्रकार से काया निरोग बनती है, किस प्रकार से दीर्घायु होती है, और किस प्रकार से इससे मनुष्यता का विकास होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, शुद्ध होती, वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण में शुद्धि होती है। और उसके साथ साथ इसके माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से बीमारियों का निराकरण किस प्रकार से होता है, रोगों का निराकरण किस प्रकार से होता है, ये सारे का सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारे हाथ में तो लालटेन है, लेकिन हम आंखों से अंधे हैं। अंधे को सूर्य का प्रकाश भी प्रकाशित नहीं कर सकता, ये लालटेन क्या करेगी उसके लिए। इस प्रकार से समस्त विश्व का ज्ञान भारत के पास है। ऐसे ही नहीं भारत को विश्व का गुरु कहा गया था। और आज पुनः भारत जिस परिस्थिति के अंदर चल रहा है, जिन हालात के अंदर जूझ रहा है, जिस प्रकार वो मानवता, आज कोरोना के बारे में आपने सुन लिया है कि भारत विश्व का एक प्रकार से विश्व का मार्गदर्शक बना हुआ है। दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और हमारे राजनेता, हमारे राष्ट्र नेता, हमारे विद्वान उनको रास्ता दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात वैदिक सभ्यता और संस्कृति की है। ये प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, मानवता के कल्याण की सभ्यता और संस्कृति, इसका हमें अनुसरण करना चाहिए, इस पर हमें चलना चाहिए। तभी इससे मनुष्यता का कल्याण होगा, समस्त विश्व के अंदर सुख और शांति होगी। इसी के यज्ञ के साथ अब योग देख लीजिए। योग भी भारत के ऋषि मुनियों की ही देन है। और ये पतंजलि ऋषि द्वारा योग सूत्र का निर्माण करना, उसकी रचना करना और उसके द्वारा अनेक प्रकार की विधाओं को प्रस्तुत करना समाज के अंदर, मानवता के अंदर। और योग तो को कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। लेकिन मनुष्य का जन्म हुआ था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग के रास्ते पर चलना बहुत अनिवार्य है।
और योग में अष्टांग योग जो है वो महत्वपूर्ण है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, अस्तेय है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो देखिए कि मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता किस प्रकार से ये बना है और योग ने इसको बताया है। और हमारे गुरुकुल के बहुत महान ऋषि जिनको हमें आचार्य रामदेव जी के नाम से जाना जाता है, वो गुरुकुलों से संबंधित हैं, आर्य समाज से उनका संबंध है, और उन्होंने इसके महत्व को पुनः स्थापित किया है। और योग को पुनः स्थापित करते हुए समस्त मानवता इसकी तरफ आकर्षित हुई है। और 21 जून अभी जो आने वाला है, इसे समस्त विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। ये छोटी उपलब्धि है, ये भारत की देन है। इसे दुनिया के लोग उन्होंने इसे अपनाया, क्योंकि योग के माध्यम से मनुष्य के शरीर की काया निरोग होती है, शरीर को लाभ प्राप्त होता है, इसके अंदर लचीलापन पैदा होता है, और इसके द्वारा शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उनके साथ लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अब ये जो कोरोना वायरस यहाँ विश्व के अंदर फैला हुआ है, भारत इसलिए कि कई कारणों से भारत को बचा करके रखा हुआ है। भारत में इसका इतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसका बड़ा कारण ये भी है कि योग के माध्यम से भारत के लोग योग से परिचित हैं, योग की क्रियाओं को करते हैं, और उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, और उनकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो ज़्यादा विकसित है, जिससे कोरोना उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए योग ऋषि मुनियों की देन है, और समस्त विश्व के अंदर इसका आज प्रचार हो रहा है, और ये भारत का नाम दुनिया में ऊंचे स्थान पर पहुंच रहा है। मैं भी जिस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आने के पश्चात जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ, साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, और हमारी यूनिवर्सिटी पालमपुर में है, हमारी संस्थाएं पठानकोट के अंदर भी हैं, अमृतसर में भी हैं। यहाँ पर भी हम बच्चों को योग की प्रशिक्षण अनिवार्य देते हैं, जरूर देते हैं। शिक्षा के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी वो बच्चे सीखते हैं, उसके साथ साथ उनको संस्कारित भी किया जाता है, उन्हें अच्छे संस्कार देने का प्रयास भी किया जाता है। और हमारे जो इस संस्था के संस्थापक हैं श्री एस.के. पुंज, श्रीमती तृप्ता पुंज, और उनके सुपुत्र जो कि विदेश से पढ़ करके आए हैं कमर तुषार पुंज, ये सब के सब इसी काम में लगे हुए हैं, और वैदिक सभ्यता और संस्कृति की महत्व को समझते हुए, योग और यज्ञ के महत्व को समझते हुए, वो चाहते हैं कि इस संस्थान के अंदर भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं योग से जुड़ें, यज्ञ से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, और उनके संस्कार अच्छे हों। आज संस्कारों की नितांत कमी है, और मुझे बात याद आती है कि जब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, माता पिता उस समय अनपढ़ होते थे। किसी माँ से किसी ने, जैसे हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 1926 में ये देवानंद जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत उच्च कोटि के कलाकार रहे हैं, ये पंजाब में बहरामपुर के रहने वाले हैं। इनके भाई चेतनानंद गुरुकुल कांगड़ी के अंदर पढ़ने के लिए गए 1926 में, और जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए वो गए तो उनके घर वालों ने, आसपास के लोगों ने उनसे पूछा कि आपने चेतनानंद को कहाँ भेज दिया है, जिन्होंने ये हकीकत पिक्चर बनाई थी और कला के इस फिल्म युग के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम था। तो उनकी माता अनपढ़ थी, और उनकी माता ने ये कहा, जब भी कोई पूछता था कि आपने अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों भेज दिया, उसने ये जवाब दिया, फॉर दी बेटरमेंट ऑफ सोल। सोल मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के विकास के लिए मैंने उसको ये वैदिक शिक्षा दिलाने के लिए वहाँ भेजा है। तो हम आत्मा को तो भूल ही गए, सारे का सारा ध्यान तो हम शरीर पर ही देते हैं। ये योग है, ये वेद है, ये जो अपना आसन प्राणायाम है और यज्ञ है, ये आत्मा के विकास के लिए है, आत्मा की शुद्धि होती है। हम सब कुछ करते हैं, शरीर को बहुत निखारते हैं, बहुत संवारते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, और शरीर के सुख और शांति के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आत्मा के अंदर भी झांक करके देखा है कि हमारी आत्मा का विकास कैसे होगा, हमारी आत्मा की उन्नति कैसे होगी, हमारी आत्मा किस प्रकार से उच्च कोटि की हो सकती है, हमारे अंदर वो मानवीय गुण किस प्रकार से आ सकते हैं, उसका प्रयास हमने नहीं किया है। हमारे शिक्षण संस्थान, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर सबसे बड़ा दोष यही है, हमने इंजीनियर बनाने शुरू कर दिए, हमने डॉक्टर बनाने शुरू कर दिए, हमने वकील बनाने शुरू कर दिए, हमने अध्यापक बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जो असली कार्य था वो तो हमने किया ही नहीं। मानव बनाने का काम तो हमने किया ही नहीं।
मानव बनाने के लिए, क्योंकि दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक शिक्षा तो काम वगैरह करने के लिए, अपनी आर्थिक जीवन को चलाने के लिए होती है, वैल्यू बेस्ड और नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड शिक्षा जो होती है वो अपने जीवन उपार्जन के लिए है, अपने जीवन को चलाने के लिए है, अपनी सुख शांति के लिए, शरीर के लिए है। लेकिन जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, संस्कारों की शिक्षा कहाँ मिलती है? हमारे इन आधुनिक शिक्षालयों में इसकी नितांत कमी है। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारी धार्मिक संस्थाओं में, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में, हमारे चर्चों में, हमारे दूसरे शिवालयों में, ईश्वर के स्थानों में ये इसका प्रचार और प्रसार किया जाता है ताकि आत्मा की शुद्धि हो, आत्मा का विकास हो। क्योंकि अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी तो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। मानवता का उससे कल्याण नहीं हो सकता, सुख और शांति नहीं हो सकती। इतनी संपदाएं होने के बावजूद भी, इतना भौतिक विकास होने के बावजूद भी, इतनी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बावजूद भी क्या आज का मानव सुखी है? उसे सुख और शांति मिल रही है? वो बेचैन है। जो यम और नियमों की बात है, तप नहीं करता, संतोष नहीं करता, जितना उसके पास साधन है उससे ही ज़्यादा वो उतावला हो जाता और प्राप्त करने के लिए। अगर हमने यम और नियमों का पालन किया होता तो हम इसकी और इसको समझते। तप का अर्थ क्या है? कि बिना परिश्रम किए हुए कोई किसी वस्तु को प्राप्त करना, ये तप है। वो तप नहीं है। तप के माध्यम से जो वस्तु हमें प्राप्त होती है वही फलीभूत होती है। आज प्रत्येक व्यक्ति और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी वो समझती है कि हमें करना कुछ ना पड़े, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सारी सुख और शांति प्राप्त हो जाए, सारी संपदा प्राप्त हो जाए, सारी की सारी जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुझे मिल जाएं, लेकिन मुझे करना कुछ ना पड़े। लेकिन अगर उसने यम और नियमों का पालन किया होता और इसी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के संस्कार उसके अंदर होते तो बिना तप के वो किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश ही ना करता। और इसी प्रकार से संतोष का अर्थ ये है कि जो कुछ आपके पास है उससे सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्ट हो जाना। लेकिन क्या आज कोई मानव संतुष्ट है? बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने के पश्चात भी उसकी लालसा खत्म नहीं होती है। अरबपति, करोड़पति, खरबपति होने के बावजूद भी उसकी लालसा खत्म नहीं होती है। अनेक प्रकार के वो ऐसे कर्म करता है जिसको सुन करके देख करके शर्म आती है। उसका कारण यही है, उसमें संतोष नहीं है। वो तप के द्वारा प्राप्त करना नहीं किसी वस्तु को चाहता, वो छीनना चाहता है, झपटना चाहता है। इसीलिए आज समस्त मानवता इससे जूझ रही है। इसलिए यज्ञ, योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद, और आयुर्वेद भी हमारी प्राचीन पद्धति है और इससे निरोग निवारण होता है। और ये अथर्ववेद के अंदर इसकी व्याख्या की गई है और ऋग्वेद के अंदर भी इसकी चर्चा है। लेकिन आयुर्वेद की जो पद्धति है, जड़ी बूटियों के द्वारा मनुष्य का विकास कर उसके रोगों का निवारण करना, और ये हमारे भारत की तो प्राचीन थेरेपी है। इसी के माध्यम से हमारे लोगों का, हमारे पूर्व, हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि इसी के माध्यम से इलाज करते थे और अपनी काया को निरोग करते थे। लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ जो थेरेपी आज दूसरी आ गई, हम एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एलोपैथी इतनी सार्थक नहीं है जितनी कि आयुर्वेद है। आयुर्वेद को आयु का वेद कहा गया है। ये मनुष्यता का वेद है और इसके द्वारा जितने भी अंदर विकार पैदा होते हैं अपने शरीर के अंदर, और उन विकारों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियों के माध्यम से औषधियों का निर्माण किया जाता है। और औषधियाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं। हल्दी उसके अंदर है, जीरा उसके अंदर है, जवैन उसके अंदर है, और नाना प्रकार की जैसे मगें उसके अंदर हैं, तेज पत्तर उसके अंदर हैं। हम उसका निरंतर इस्तेमाल करते हैं। और आज विश्व के लोग, कोई हल्दी को पेटेंट करना चाहता है, कोई तुलसी को पेटेंट करना चाहता है। ये तो हमारे लिए आम चीज़ें थी, हम तो इसका निरंतर उपयोग करते थे। लेकिन आज उस चकाचौंध चांदनी के अंदर हम सारी बातों को भूलते जा रहे हैं और कष्ट में जा रहे हैं। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम इस निस्सहाय से अपने आप को अनुभव करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूल गए। ये विद्यार्थी जो अभिमन्यु गंगवार है, उसने बहुत अच्छा माध्यम चुना है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। इस माध्यम से हमें अपनी बात आपके सामने रखने का अवसर मिला। हम आत्मचिंतन करें, हम उस पर विचार करें। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर पुनः शोर मच रहा है कि भारत दुनिया का मार्गदर्शक बनने के लिए प्रयासरत है और कर रहा है। और आपने देख लिया
जिस प्रकार के संकट दुनिया के अंदर आते हैं और भारत उसका निवारण किस प्रकार से करता है। हम किसी प्रकार कोई छोटी मोटी या बड़ी बात से उद्वेलित नहीं होते, हम अपनी टेम्पर लूज नहीं करते, हम संतुलित रहते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। और मानसिक संतुलन बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए इन चीज़ों की नितांत आवश्यकता है। और ये माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा भिन्न भिन्न संस्थाओं से यहाँ पर व्यक्तित्व आएंगे, अपने मुखारबन से अपनी बात आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कि इस पर किसी ना किसी ने ध्यान किया होगा और थोड़ा बहुत भी अगर उसका असर उसने कर लिया तो इस मंच की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए, योग, यज्ञ और आयुर्वेद के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आज शोर मचा हुआ है। कोरोना उसकी कोई मेडिसिन ही नहीं मिल रही है, उसकी कोई दवाई नहीं मिल रही है, लेकिन क्या मिल रहा है? इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाओ। और उसके लिए क्या करो? सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी है, लेकिन घर के अंदर दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, मगे हैं, और ये नाना प्रकार की औषधियों का काढ़ा ग्लो है, तुलसी है, इनका काढ़ा बना करके पीजिए और उससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होगा और उससे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए जितने भी ये आज इतना बड़ा संकट सारी मानवता के ऊपर आया हुआ है, आप भारत को देखेंगे, भारत बड़ा संतुलित तरीके से अपना मानसिक संतुलन बना करके रखे हुए इस लड़ाई को लड़ रहा है, इससे जूझ रहा है। और इसके अंदर हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं और हमारे कंपाउंडर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, और उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे किस तरह से लगे हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो योग के माध्यम से ये सारे का सारा कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बीमारी आई है, ये जो रोग है, इसकी लड़ाई, इसका फ्रंट फुट पर आकर के, फ्रंट लाइन पे आकर के हमने इससे लड़ना है, क्योंकि मनुष्यता का कल्याण करना, मानवता का कल्याण करना हमारा धर्म है। और उनके स्वस्थ होने से चाहे हमें कुछ नुकसान हो जाए, हमें रिस्क लेना पड़े, लेकिन हम लोग रिस्क लेते हैं। ये मानसिकता कहाँ है? ये मानसिकता आपको भारत में मिलेगी। हम उन कोरोना वॉरियर जो हैं, जो उससे लड़ रहे हैं, उस बीमारी से लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, और ये जो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ईश्वर उन्हें और शक्ति दे और ताकत दे, और ऐसे लगता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के वो परिचायक हैं। जिस प्रकार की हमारी ऋषि मुनियों की मानवता के कल्याण की भावना थी, उसी प्रकार की भावना उनके अंदर हम देखते हैं। क्या ये डॉक्टर हमारे पुराने ऋषि मुनियों की तरह नहीं है, लगे हुए नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, दिन और रात काम करते हैं? जब से ये बीमारी आई है, कई डॉक्टर तो अपने घरों तक भी नहीं गए हैं, वहीं पर सो जाते हैं, वहीं पुनः काम में लग जाते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपसे पुनः ये कहूँगा कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास करें, उसका मंथन करें, उनका मनन करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करे, प्रतिदिन नहीं कर सकता, वैसे तो सुबह और शाम करना चाहिए यज्ञ, और अगर नहीं कर सकता तो सप्ताह में एक बार ही कर ले, और सप्ताह में नहीं करता तो महीने में एक बार कर ले। इससे क्या होगा? इससे समाज इकट्ठा संगठित होगा, वातावरण शुद्ध होगा, जल और वायु का शुद्धिकरण होगा। और आप देखिए, जहाँ पर दुर्गंध आती है, क्या कोई व्यक्ति वहाँ ठहरने का प्रयास करता है? उसे सुगंधी में बदलना है तो अपने ये यज्ञ करिए, उसमें सुगंधी कारक औषधियाँ हम लोग डालते हैं, उसमें जटामासी डालते हैं, उसमें तगरमा डालते हैं, उसमें मगर डालते हैं, उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, सुगंधित वस्तुएं डालते हैं, कौबेर डालते हैं, जिनका जो वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। उसमें पुष्टिकारक वस्तुएं हम लोग डालते हैं, उसमें मिष्टकारक वस्तुएं हम डालते हैं। और रोग से लड़ने जैसे ग्लो है, जटामासी, ये अपना गूगल है, कपूर है, और कई प्रकार की औषधियाँ उसमें जब डालते हैं, और जब उसके साथ घृत मिलाया जाता है, इनके समीकरण से वो इतनी बड़ी औषधि बनती है, मानवता के कल्याण की उसमें अंदर से एक लहर निकलती है, जिससे सारा वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण
एक उपवन की तरह दिखाई देता है। आओ मिलजुल करके पुरानी सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास करें और उस पर चलें, जिससे कि समस्त मानवता का कल्याण हो। तभी भारत का ये स्वप्न साकार होगा। वासुदेव कुटुंबकम का स्वप्न तभी साकार होगा, हम लोग उसके ध्वजवाहक हैं। हम लोग इस समस्त मानवता को एक परिवार के रूप में जानते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं, सबके भले की बात हम लोग करते हैं। केवल मात्र भारत की सभ्यता और संस्कृति ही ऐसी बात सोच सकती है। इसलिए आओ उसके साथ जुड़ें और इन बातों पर विचार करें। और मैंने जो बात मेरे दिमाग में आई मैंने आपके सामने रखी है, और मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन पर मंथन करें, इन पर विचार करें और इस पर चलने का प्रयास करें। और ख़ास तौर पर ये मंच जिन्होंने हमें प्रदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम। जिन्होंने हमें प्रदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम। ठीक है। दुष्यंत राणा जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस पर लाइव आना चाह रहे हैं 2 मिनट। ठीक हो गया। हाँ दुष्यंत राणा। हाँ भाई, सर प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल है? सर नमस्ते। ठीक हो? सर एक मिनट। हाँ हाँ भाई। हेलो हाँ दुष्यंत। सर, आवाज मुझे नहीं आ पा रही है क्लियर सर। हाँ हाँ, गुरुकुल में ही हो? हेलो, आ नहीं रही हो? ऐसे कर ला। हेलो। हाँ जी तो ला रहे हैं, उस पर बहुत आवाज नहीं आ रही थी ना। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो? मैं सर ठीक हूँ सर। चरण स्पर्श आपको सर बहुत बहुत। हाँ, बहुत 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 साधुवाद। और पापा ठीक आप है? पापा सर सब बढ़िया है सर। आप सुनाइए, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आनंद है, देख रहा हूँ आपको है। हाँ सर बस मन खुश हो गया सर। इतने दिनों बाद सर आपका आशीर्वाद मिला, आपको देखने का मौका मिला सर। बहुत बढ़िया थी। हम तो आपको याद ही करते रहते हैं। घर परिवार सब आप, बढ़िया? आपका आशीर्वाद चाहिए सर। हाँ जी सर, सब बढ़िया सर। चलो ठीक ठाक। आप बताइए सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखा है, देख रहे, सामने ही बैठा हूँ, देख लो। जी सर। ठीक है, ये सर शाबाश। फेसबुक वाला मंच है सर, ये आपके चेले ने अभिमन्यु ने शुरू किया है सर। हाँ बहुत अच्छा किया उस लड़के ने, बहुत बढ़िया वैसे। जी और जी सर। जी सर। मैंने ठीक है उसको सर, कहा प्रणाम उत्साहित सर, अपना जी सर। करना।
एक और। प्रणाम सर, अपना ध्यान रखिएगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक सर, प्रणाम सर। हाँ, और कौन है?